Shifting focus now to some breaking news that's coming in. There are two PILs that are being heard in the Punjab and Haryana High Court. They're both demanding the opening of roads and removal of barricades along the borders. PIL says that common people should not face problems due to the farmers' protest. Remember, this also comes just a day ahead of the Delhi Chalo plan of these farmer organizations, which seen massive drama, violence, that was reported last week when these protesters were trying to cross from Punjab into Haryana and eventually into the national capital. That was blocked. Several meetings were held by the central government. Sunday's meeting, in fact, the centre had put out certain proposals, all of which have now been rejected by these farmers, which is why they've decided to march on. But there are PILs that are being heard in the courts because the Aam Aadmi of all of these states is being inconvenienced. उमेश शर्मा, my colleague, now joining us, getting us more details. उमेश, कोर्ट में और क्या हो रहा है, क्या बता सकते हैं आप हमें? देखिए, कोर्ट ने बड़ा क्लियर एक बात कही है कि अगर आपने प्रोटेस्ट करने के लिए जाना है तो ये ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ क्यों। मोटर व्हीकल एक्ट साफ कहता है कि आप हाईवेज पर इस तरह ट्रैक्टर ट्रॉलीज के साथ नहीं जा सकते। और क्योंकि देखिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली है बेसिकली वो एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाने वाला एक कह लीजिए उनका किसानों के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली वो यूज करते हैं। लेकिन हाईकोर्ट में जब दो PIL पे आज सुनवाई हो रही थी तो साफ बोला गया कि अगर आपने जाना है तो आप बाय बस जा सकते हैं या दूसरे आप तरीके से जा सकते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली ही क्यों आप चाहते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉलीज के साथ जाना हो। और मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स JCB का उसमें जिक्र आया बार बार। और ये साफ कहा गया कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली पर्टिकुलर इतना लंबा कारवां लेके अगर आप जाएंगे तो उससे आम जनता को कहीं ना कहीं परेशानी होगी। और पंजाब सरकार को भी कहा गया कि आप शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर जो है वहां पर भी आप देखें कि इतनी ज्यादा भीड़ प्रोटेस्टर्स की ना हो, छोटी छोटी टुकड़ियां जरूर हों। तो कहीं ना कहीं एक कोर्ट की थोड़ी सी सख्ती इसमें जरूर नजर आई है। साथ ही केंद्र सरकार को कहा गया कि जिस संडे को जो मीटिंग हुई है जिसमें सेंटर के 3 मिनिस्टर्स और किसानों के बीच, उस मीटिंग का एक जानकारी कोर्ट को दी जाए कि मीटिंग में क्या हुआ, कितनी देर मीटिंग चली, क्या क्या बातचीत हुई। तो नेक्स्ट जो हियरिंग है वो अगले हफ्ते फिर रखी गई है कोर्ट ने। लेकिन एक टिप्पणी जो है कोर्ट की कि ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आप क्यों जाना चाहते हैं, आप दूसरे साधन यूज कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात हो जाती है। जी बिल्कुल। और जो दिल्ली चलो का ऐलान किया है इन फार्मर्स ग्रुप्स ने कल के लिए, तो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि कल इन दोनों बॉर्डर्स पे, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर्स पे किस तरह की स्थिति बनी रहती है, किस तरह के अरेंजमेंट्स पंजाब सरकार करती है। जी देखिए, बिल्कुल अहम हो जाता है क्योंकि देखिए जब रिजेक्ट कर दिया जो सेंटर का प्रपोजल था और उसको कहा कि दिल्ली जाना ही जाना है, और उससे पहले आज हियरिंग पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हुई है। और हालांकि किसानों की तरफ से आज कोई वकील पेश नहीं हुआ। कोर्ट में पूछा गया कि क्या कोई रिस्पोंडेंट जो हैं उनकी तरफ, किसानों की तरफ से कोई है, तो आज भी किसानों की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ। लेकिन ये कहना बहुत बड़ी बात है। हालांकि डायरेक्ट कह लीजिए ऑर्डर में, देखिए टिप्पणी एक अलग चीज होती है लेकिन ऑर्डर में क्या स्पेसिफाई होता है और ऑर्डर में चीज आती है तो कहीं ना कहीं एक संकेत जरूर गया इस चीज का कि ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ इतने लंबा ट्रैक्टर ट्रॉली का कारवां जो लेके आप नहीं आपको जाना चाहिए। अगर आपने जाना है तो आप दूसरे बस से जा सकते हैं या और चीजें से जा सकते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं देखना होगा। हाँ, इतना जरूर है कि कल जो कूच है, ये हाई कोर्ट का जो आज टिप्पणी है वो सरकारों को देखना है। और क्योंकि बॉर्डर्स पे देखिए ऑलरेडी बैरिकेडिंग पहले से है। और इस पिटीशन की अगर मैं बात करूं, एक अहम हो जाता है कि जब से पिटीशनें डाली गई हैं, क्योंकि एक पिटीशन जो है वो PIL जो है उसमें साफ है कि बैरिकेडिंग खोली जाए, लोगों को जाने दिया जाए। और दूसरी पिटीशन है कि इस प्रोटेस्ट से आम लोगों को परेशानी हो रही है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी कोर्ट ने अभी तक यही नहीं कहा कि आप बैरिकेडिंग खोल दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके आप नहीं जा सकते और ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए इन बॉर्डर्स पर। जी उमेश, धन्यवाद for getting us those details. It remains to be seen what happens next as we are 24 hours away from that Delhi Chalo call of these farmers. We'll keep an eye out for that here on CNN News 18, but it's a wrap from my side. Thank you so much for tuning in.